आप शिव को अपना कैसे समझिएगा, ये बहुत कठिन है। 3 सूत्रों के माध्यम से इस दशा में पहुंचना, इस स्थिति में पहुंचना कि मन मेरा महादेव को अपना समझे, उस गुरु को अपना समझे, उस शिव को अपना समझे, है बहुत कठिन। इसका भी वही तरीका है जो शिष्य बनने का तरीका। जैसे शिष्य बनने के लिए दूसरों को शिष्य बनाना होता है, वैसे ही दूसरों के दिल में शिव को के प्रति अपनापन जगाइए। आपके दिल में शिव के प्रति अपनापन जगेगा। स्वतः कोशिश करेंगे, खुद ब खुद कोशिश करेंगे, नहीं होगा। हमने एक बार महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग शिव चर्चाएं खूब कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं के बाद तालियां भी बहुत बजती, उनकी प्रशंसा भी होती है कि खूब चर्चा करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत गौर से देखा। अब बहुत गौर से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपका सामान्य सा आचरण बताता है कि आपकी मन स्थिति कहाँ है, हमारी मन स्थिति कहाँ है। एक मेरा मामूली सा आचरण बता दें। तो मैंने महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि लोग शिव के शिष्य बन तो रहे हैं, चर्चाएं भी बढ़ रही हैं, चर्चाएं भी लोग कर रहे हैं और अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, जिसको अवधारणा बोलते हैं, अवधारणा पर कर रहे हैं, सही से ही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, दूसरों को परगलाते भी नहीं है वो। लेकिन उनके दिल में उस महादेव के प्रति दर्द नहीं पैदा होगा। इसका उपाय क्या होगा? कल रात में भी मैं कह रहा था, लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि जैसे बंगाल में पुलिस ने कह दिया था भीड़ देख के कि आमी पारबो नाई, भीड़ ज्यादा थी और हम लोग पुलिस की मदद चाह रहे थे और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि आमी पारबो नाई, मैंने इस भीड़ को हमसे नियंत्रण हमसे नहीं होगा। तो हमने भी महादेव से कहा आमी पारबो नाई, तो हमसे नहीं होगा। लेकिन ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा। आमी पारबो ना, ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा। हमको आपको तो कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप। और जैसे जैसे अपना समझेंगे, गुरु कार्य को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं, उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, धुलने के बाद बादल घिर आए हैं, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा? उन कपड़ों को भीगने दीजिएगा या उठा के रखिए? बिल्कुल स्वाभाविक है, उठा के रखेंगे। कपड़े भीगेंगे क्यों? सूखे कपड़े हैं। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी। और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमः शिवाय के शिष्य। अब तो नमः शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। तो होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही। ये 3 सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए। हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये 3 सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता है। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा। उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का। और जैसे भाव पैदा होगा
मैंने कहा है आपको कि आध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई आध्यात्म की कोई भी मशीन, आध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हो, वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लभ्य हैं, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर न है, नाम में बोल रहा है महादेव। भावेन लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, देवताओं का भी बॉस है, नाम में शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी टकमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों, हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, मैं टेस्ट भी करता हूं, जो ही बुद्धि है थोड़ी, मैं जांचता भी हूं और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्मफल उनको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे कर्म तो हैं जो कर्म के बीज हैं, जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी करना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। ये लाचारी है मेरी, क्योंकि आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे, 3 सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, 3 सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनसे लिपट के रहना तो नहीं है। वो तो आपको दिया गया है साधन, जिससे दुनिया को आप शिव से तो बना सकें, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और इसका उपाय सीधा है, खुद ब खुद नहीं होगा, अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए? दूसरे शिव को अपना समझे, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप। देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामिप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाए, आएंगी नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता है? यहाँ तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता है? इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है।